नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 के लिए क्लास 5वीं का इंग्लिश का पेपर यानी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके 5वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों बिल्कुल ये सारी चीज़ें फ्री हैं और पूरा पेपर आप अंत तक देखिएगा। ऐसा ही पेपर इस बार आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न देखिए, शिल्पा डू नॉट हेल्प हेयर ब्रदर। तो अंडरलाइन का विपरीत लिंक है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका विपरीत लिंग बताना है, जैसे कि फादर, सन, सिस्टर, आंट। तो क्या होगा आप जरूर बताएं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मीनिंग सही है? शुकुल, शुकुल, स्कूल या फिर स्कूल। तो इनमें से कौन सी सही है वो आपको बताना है। तो स्कूल, यही जो सी ऑप्शन में अपने हैं वो सही है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अंजलि रेड्स रामायण, ठीक है। तो ए, एन, दा, ए या कोई नहीं, इनमें से क्या आएगा वो आपको भरना है। फिर उसके बाद में 4था प्रश्न है, अंग्रेजी में वुवल कितने होते हैं? 26, 5 या फिर 26 या फिर विथ, यानी कितने होते हैं वो आपको बताने हैं, वुवल्स बताने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्न रिक्त स्थानों की कोष्टक में उचित शब्दों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको जो पीछे दे रखे हैं इनके विलोम शब्द अ, लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे कि सविता फ्लेड वीक, फर्स्ट वीक है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है तो फर्स्ट का विलोम क्या हो जाएगा? लास्ट। तो इसमें आपको लास्ट भरना है, ठीक है ना। तो सविता प्लेड लास्ट वीक, ठीक है, LAST इसमें भरना है। उसी तरह से दूसरा है, परवीन लव्स हेयर फादर्स, ठीक है ना। तो इसका बहुवचन बनाना है, फादर का फादर्स लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, मीना गेव बस टू हेयर ब्रोदर। तो फेयर होगा या फिर फार होगा, तो वो आपको भरना है इसमें। फिर उसके बाद में 8वां है, निम्न होमोफोन्स को हिंदी में अर्थ लिखिए। इनके आपको हिंदी में अर्थ लिखने हैं। जैसे विक, विक का मतलब क्या होता है? सप्ताह, ठीक है। सन, सन का मतलब क्या होता है? SON सनन पुत्र, और SUN सनन सूर्य। मैन का क्या होता है? MAN मैन आदमी, और मैन का क्या होता है? राइट, राइट को क्या कहते हैं? सही। और राइट जो दूसरा है W लगा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं आप जरूर बताइए कमेंट करके। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्न खाली जगह में सूटा हुआ अक्षर भरें। इसमें जो मीनिंग है, इसमें सूटे हुए शब्द हैं वो भरने हैं। जैसे कि MRNING, तो इसमें मॉर्निंग शब्द हैं, तो M पहले रिक्त स्थान में ORNI, फिर उसके बाद में NG, ठीक है। तो इस तरह से इनमें भरना है। फिर उसके बाद में HAPP एपी है, तो Y इसमें आ जाएगा। और फिर उसके बाद में NIGST नाइट हो जाएगा, और LUCK लक हो जाएगा, या फिर LOCK हो जाएगा लोक, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सेशन बी के अंतर्गत, और सेशन बी में आपको क्या भरना है? जैसे कि देखिए, निम्न पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैसेज को पढ़ना है और फिर उसके बाद में नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। जैसे कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His mother's name was Putli Devi and father's Karamchand Gandhi. He was called a नेशनल फादर ऑफ इंडिया, यानी उसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है। ही फॉर अगेंस्ट ब्रिस्ट रूल्स, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर ब्रिस्टर्स। और फिर इंग्लैंड जाके इन्होंने वकील की डिग्री प्राप्त की और
वकालत की। तो इस तरह से इनके उत्तर हैं, जैसे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इसी पैसेज में से मिल जाएंगे, ठीक है ना, 14 तक। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 को देखिए। इमेजन यू आर नव्या रीडिंग इन महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल चितलवाना। यू हैव ए अर्जेंट वर्क एट योर होम एंड you went to go to hospital from treatment. Write a application to your headmaster for 2 days leaves। जिन्हें आप खुद को हैं वो नव्या मानना है और आप महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल चितलवाना में पढ़ते हैं। यू हैव ए अर्जेंट वर्क यानी आपको ज़रूरी काम हैं अपने घर पर, और आप गो टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट यानी आप अस्पताल में जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। राइट एप्लीकेशन योर हेडमास्टर यानी अपने प्रधान अध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखनी है 2 डेज लीव यानी 2 दिन के अवकाश के लिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है माई स्कूल पर 100 शब्दों में अंग्रेजी में पैराग्राफ यानी निबंध लिखिए। माई स्कूल के ऊपर आपको निबंध लिखना है और वो भी 100 वर्ड में। फिर उसके बाद में ग्रेडी डॉग पर अंग्रेजी में स्टोरी यानी कहानी लिखनी है कम से कम 100 शब्दों में। और अगला प्रश्न है अंग्रेजी में अपना परिचय है वो लिखिए। माई नेम इज़, माई फादर नेम्स, माई मदर्स नेम्स एंड माई विलेज, उनके बारे में आपको अपना परिचय है वो अंग्रेजी में देना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न की प्रत्येक की 20-20 मीनिंग लिखनी है। ह्यूमन्स बॉडी शरीर के अंगों के नाम 20 लिखने हैं। नेम ऑफ फ्रूट्स यानी 20 फलों के नाम लिखने हैं। नेम ऑफ वेजिटेबल्स यानी खाने के नाम लिखने हैं, सब्जी के नाम लिखने हैं। और नेम्स ऑफ स्पेस इनके भी नाम आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 21वां। निम्न वाक्यों को अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है जैसे कि कार्तिक इज रीडिंग इंग्लिश, कार्तिक हैं वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। सर माय नेम इज़ युधिष्ठिर, श्रीमान जी मेरा नाम युधिष्ठिर है। सर माई आई ड्रिंक वाटर, सर मुझे पानी पीना है। और फिर उसके बाद में अगला है अंतिम है वो है कि व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो इस तरह से इनके आपको हिंदी में बनाना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 5 का इंग्लिश का पेपर। पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है। बिल्कुल इसी ही तरह का आपके पेपर आने वाला है, देख लीजिएगा एक बार सारे प्रश्नों को। जैसे कि पहला प्रश्न था इसमें अंडरलाइन का विपरीत लिंग है वो बताना था आपको, ठीक है। फिर दूसरा है कि निम्न में से कौन सी मीनिंग सही है स्कूल की। और फिर अंजलि रीड्स रामायण से, तो इसमें क्या आएगा एन द ए। और अंग्रेजी में वोवल्स कितने होते हैं। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान भरना था। फिर उसके बाद में आपके लिए पैसेज आया है, एप्लीकेशन आई है, माई स्कूल के ऊपर पैराग्राफ आया है, ग्रेडी डॉग के ऊपर स्टोरी आई है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर आपके इंग्लिश का था। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।